दोस्तों, हम सब मोटिवेशनल वीडियो क्यों देखते हैं? क्या इसलिए कि हमें मोटिवेशनल वीडियो देखना अच्छा लगता है, या फिर हमें देखने से माइंड फ्रेश होता है? अगर आप सोच रहे हैं कि हम मोटिवेशनल वीडियो क्यों देखता हूँ, इसका मतलब यह है कि आप किसी प्रश्न का उत्तर खोज रहे हैं, या आपका अंदर का जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिव कैसे बनाना है, इसके बारे में आप सोच रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और सक्सेस को अचीव करने के लिए मोटिवेशन का खास ज़रूरत पड़ती है। ये वो पावर है जिसकी वजह से इंसान के अंदर आगे बढ़ने का हौसला रहता है। मान लीजिए आपने एक साइकिल खरीदी है और उसे लेने के कुछ दिन तक अपना बॉडी फिटनेस रखने के लिए रोज़ सुबह आप चलाने जाते हो। उसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन के बाद आपका उस साइकिल पर से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और आप उसे चलाना बंद कर देते हो। फिर अचानक से एक दिन ये देखते हो कि आपका बॉडी फिट बढ़ता चला जा रहा है और आप अपनी फिटनेस खो बैठते हो। और फिर कुछ लोग आपसे ये कहते हैं कि आपका पेट निकलते जा रहा है, आप मोटे हो रहे हो। तब आपको समझ में आता है और फिर आप सोचते हो कि काश मैं साइकिल चलाना नहीं छोड़ा होता। ये बातें आपके माइंड पर चलते रहती है और फिर आप उस साइकिल को वापस निकल कर दोबारा चलाने को शुरू कर देते हो। कहने का मतलब ये है कि मोटिवेशन का मतलब हमें उस वक्त पड़ती है जब हम नेगेटिविटी को तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। मोटिवेशन के मतलब और ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते जाते हैं। मोटिवेशन की वजह से हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं अपने आप को। हम यहाँ पर मोटिवेशनल वीडियो को देखकर मोटिवेट होने के लिए नहीं कह रहे हैं, जबकि हम सबको पता है कि दुनिया का सारी बाधाएं ख़त्म किया जा सकता है और बाधाएं नहीं होगी तो उस काम को हर कोई आसानी से कर लेंगे। इसलिए हमें सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि बार बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारा पूरा फोकस सिर्फ उसी पर ही हो जो हम पाना चाहते हैं। क्योंकि जब आप पूरा ध्यान लगा करके एक ही चीज़ के ऊपर आप मोटिवेट होकर के प्रयास करते हो, पूरा मेहनत लगा देते हो, तो उस चीज़ आपको ज़रूर मिल जाती है और आपका मेहनत सफल हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखकर ही आप मोटिवेट हो सकते हो। आप खुद के अंदर पॉजिटिविटी ला करके मोटिवेट हो सकते हो और दुनिया में कुछ भी नामुमकिन को मुमकिन आप कर सकते हो। हम किसी की बात सुनकर भी मोटिवेट हो सकते हैं, हम किसी को देख के भी मोटिवेट हो सकते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके लाइफ में कोई घटना घटी और वो सिर्फ उसी घटना से मोटिवेट हो गए। लेकिन ये सबसे ज़रूरी है कि मोटिवेशन सही वजह के लिए ही मिले, क्योंकि गलत रास्ते पर चलने पर आप मंजिल से भटक सकते हैं और मंजिल कभी नहीं पहुंच पाओगे। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी का एक दिन वो समय आता है जब वो दादाजी बनते हैं, और तभी सबसे बड़ा आनंद मिलता है जब अपना नाती पोता खिलते खिलखिलाते आपके पास आके पूछता है, दादाजी हम एक दिन सफल आदमी बनूंगा, क्या उसका कोई उपाय आप बता सकते हो? इसी तरह एक दादाजी अपने नाती को कुछ उपाय बताया, जो उपाय आपके सामने आज लेकर आया हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। गर्मियों की छुट्टी में मम्मी पापा के साथ गांव में घूमने आया अपने दादाजी के पास। तो बालक दादाजी के पास जा कर के पूछता है बड़े गर्व से, दादाजी मैं एक दिन सफल आदमी बनूंगा, क्या आप कुछ उपाय बता सकते हो? दादाजी हाँ में सिर हिलाया और बोले, चल घूम के आते हैं। थोड़े ही दूर में एक पौधा बेचने वाला पौधाशाला है, वहाँ से दादाजी 2 छोटे छोटे पौधा खरीद के ले आए और एक गमला में लगा करके घर के अंदर लगा दिया और दूसरा को बाहर में लगा दिया। दादाजी ने लड़के से पूछा, आपको क्या लगता है ये दोनों पौधों में से कौन सफल होगा, बाहर वाला कि भीतर वाला? बालक ने कुछ देर तक चुप होकर के खड़ा रहा और सोचते रहा। फिर बोला, दादाजी घर के अंदर वाला पौधा ही ज़्यादा सफल होगा, बाहर वाला तो असुरक्षित है। बाहर वाला को सफल होने के लिए मुश्किल है दादाजी, क्योंकि बाहर में आंधी तूफान पानी बहुत कुछ आएगा, जानवर भी खा जाएंगे इसको। दादाजी बोला, ठीक है देखते हैं। इसी तरह दादाजी दोनों पौधों को बराबर देखभाल करते रहा और फिर 4-5 साल के बाद वो लड़का अपने माता पिता के साथ दादाजी के पास फिर घूमने आया। देखते ही बोला, दादाजी पिछली बार मैंने आपसे सफल होने का कुछ उपाय मांगे थे पर आपने कुछ भी नहीं बताया, पर इस बार आपको कुछ बताना ही पड़ेगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह ले गए जहाँ उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वो पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का देखकर खुश होकर बोले, देखा ना दादाजी, मैंने बोला था ना
ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला, अरे पहले बाहर वाले पौधे को तो हाल चाल देख लो। ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर ले गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा हुआ था। शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और उसके छांव में खड़े राहगीर आराम फरमा रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा सफल ज़्यादा हुआ? लड़का कुछ शर्माते हुए बोला, दादाजी बाहर वाला। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों के सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों के सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से अपने फायदे भी तो है। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी। वो अपनी जितनी चाहे उतनी जड़ें फैलाई, शाखाओं को आसमान तक छू लिया। तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ को मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही आज इस पेड़ की जड़ें को इतना मजबूत बना दिया कि एक छोटा सा आंधी तूफान भी इस पेड़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ, उसे अगर तुम अपने अंदर बैठा लिया, तुम जिंदगी में कुछ भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही चुनोगे तो तुम कभी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितने तुम्हारे भीतर में क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वो दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिला कि जीवन में हम जिन रुकावटों को हम जितना बड़ा शत्रु मानते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसे लगा आप लोगों को कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगा ये वीडियो बनाने में।